एक बात मैं बोलूं आपसे, बड़े मन से सुनना श्रोताओ। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा भई नगर देखने की, तो राम जी से बोला। राम जी ने कहा गुरु जी मारो भाइयों नगर देखना चाहे। बोले नगर देखना चाहता है? बोले हाँ। बोले तो सुनो, जाए देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जा तो रहे हो? लक्ष्मण खामोश। लक्ष्मण बोले क्या हुआ? गुरुजी बोले नीचे गर्दन करके जइयो और नीचे ही गर्दन करके अयो। लक्ष्मण बोले राम जी फिर का गल की गुटैया देखेंगे? अरे भाई नगर देखने के लिए ऊपर तो मुंह करना पड़ेगा ना। तो राम जी बोले मैं हूं ना, चलो। अब जैसे ही दोनों चले, पूरा नगर बहन भाइयों आ गया दर्शन को। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक दिलु ऊटन लागी। और बड़े बूढ़े सजनों, बड़ी बूढ़ी, बड़े बूढ़े, बच्चा युवान सब दौड़ पड़े। राम जी जा रहे हैं तो सखियां बोली देख करके कितने सुंदर हैं। अब एक बूढ़े बाबा सजनों खड़े। देखो मन से सुनना, दिल्ली में पंजाब में सजनों जो भी है, लेकिन दिल्ली के आसपास कहते हैं छोरा। लड़का तो क्या कहते हैं? छोरा। और लड़की थी छोरी। आगरा की तरफ आ जाओ तो जमुना किनारे कहते हैं मोड़ा और मोड़ी। और आगे बढ़ जाओ तो लड़का, लड़किनी। और आगे बढ़ जाओ तो लौआ। और कानपुर में चले जाओ तो बउआ। और आगे बढ़ जाओ तो बबुआ। और आगे बढ़ जाओ तो रहुआ। हाँ ये लड़के की सजनों। और अगर बंबई में चले जाओ तो मुलगा। मुर्गा नहीं तो मुर्गा समझ लो, मुर्गा नहीं मुलगा। लड़का थे मुलगा और मुलगी। ये सजनों भाषा है बंबई के आसपास महाराष्ट्र की। तो अपने अपने नाम में बदलती जाती है भाषा। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नेपाल, बिहार और अयोध्या तीन जगह की मिली हुई भाषा, जिसे कहते हैं मिश्रित अवधि और मिश्रित सजनों मैथिली भाषा। तो उस भाषा में एक बड़े बूढ़े ने राम को बुलाया। ए रउआ रुको, हमार मन में तुहार दर्शन के इच्छा भइल। राम बोले आव आव करो हमारा दर्शन करा। अब वो बाबा राम ते कह रहे हैं रुको तो सही, मेरी आंखें बूढ़ी ये एकदम ना फैल पावे, धीरे धीरे फैलेंगी तब तेरे दर्शन करूंगा। तो बाबा मुंह देख रहे राम की तरफ। और राम चले तो बाबा बोले रुक तो जाओ, इतनी जल्दी मत करो। माताएं जी आगे ही बैठती जा रही है, या झांकी आवेगी तब क्या होगा? ये व्यवस्था बनाओ ना इस चीज की। अरे जरा देर ठहरो राघव, कह रहे हैं सजनों बुजुर्ग, जरा देर ठहरो रउआ और तमन्ना यही है पढ़ना चाहिए है? जरा देर ठहरो राघव और तमन्ना यही है। और क्या? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी नगर में जा रहे हैं गुरु जी की आज्ञा लेके, और बड़े बूढ़े बाबा कह रहे बेटा रुक जाओ, ताली बजा के गाएंगे सब लोग। अरे जरा देर ठहरो राघव, जरा देर ठहरो राघव, अरे तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मोटी मोटी अखी
झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा देख देख नव में उमड़त बदरा देख देख नव में उमड़त बदरा जरा देर ठहरो रे लल्ला जरा देर ठहरो लल्ला तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है थोड़ा तनिक से रुक जाओ रघुराई रुक जाओ रघुराई। राम जी बोले आराम से दर्शन करो। दर्शन हो गया तब बड़े बूढ़े माते हटे और राम जी थोड़े से आगे बढ़े। मेरे भैया बहुत सुंदर कथा आनंद से श्रवण करियो। नेक आगे बढ़े तो सजनों मालूम का भयो जनकपुर में जैसे ही प्रवेश भयो तो एक बड़ी बूढ़ी दादी चली आ रही। ये भाव कितना सुंदर है, कितना सुंदर भाव। एक दादी अम्मा चली आ रही। ए रउआ हमार मनमा भी त्वार दर्शन की इच्छा भइल। राम बोले आवा आवा करा। अब दादी राम का दर्शन कर रही है। मुंह में दांत ना है, पेट में आंत ना है। कहते हैं जनकपुर निकलती है फनकपुर। और वो दादी जब दर्शन कर रही है तो राम जी बड़े खुश है रहे। और दादी अम्मा आंखों में चमक आएगी सजनों, मानो मोतिया बिंद हटगो। आज ब्रह्म को दर्शन भयो है और गौर से देख रही है। और राम जी से बाने पूछी, अच्छा सुनो जी थोड़ी कठिन भाषा है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं। वैसे टीवी पे दंगल आता है चैनल, तो भोजपुरी फिल्में देखते हैं सब लोग, नाटक देखते हैं, तो कछु हद तक समझ लेंगे और ना ही समझो तो मैं तुम्हें हिंदी में समझाता चलूंगा, है ना। समझ ले तो ठीक है, ना तो बता दूंगा मैं। तो वो दादी अपनी भाषा में एक गीत गा रही है। राम से कछु पूछ रही है, अपनी भाषा में बोली रहुआ तुहार नाम को। राम बोले हमार नाम बतावा बतावा। रुका तो वो माई पूछ रही है राघव अरे कहवा से अहिला अरे धनुर्धर बटोही तू जहवा कौन कौन ठाम रे बबुआ अरे आपन बतैहा के नाम रे बबुआ आपन बतैहो के नाम रे बबुआ आपन बतैहो के नाम रे बबुआ आपन बतैहो के नाम। पूछ रही है राघव कहवा से अहिला धनुर्धर बटोही तू कहवा से अहिला धनुर्धर बटोही तू और जहवा कौन कौन ठाम। कछु समझ में आई ना समझी। कहवा से अहिला धनुर्धर बटोही को मतलब है हे धनुर वाले बेटा तुम कहते आए हो और कहां जा रहे हो, नाम का है तुम्हारो। रे बबुआ आपन बतैहा के नाम हाय रे बबुआ आपन बतैहो के नाम रे बबुआ आपन बतैहो के नाम रे बबुआ आपन बतैहो के नाम। राम जी बोले हमारा नाम, तो माई बोली कि करा की कुखिया लिहला जन्मवा ना पल्ले परियो में मालूम कि करा की कुखिया मां लीला जन्मवा, यानी तुम्हारी मैया को नाम का है, कौन की कोखते जन्मे हो, अपनी मैया को नाम बताओ। जे पूछ रही है दादी और पूछ रही है कवन पिता के विदित कौन नमवा कवन पिता के विदित कौन नमवा। तुम कौन से पिता के हो, दशरथ पिता को नाम का है तुम्हारे को, कौन से राज्य में है। रउआ के कोमल चरण पद की रज से रउआ के कोमल चरण रज की अरे पावन भैला अनूठा अरे आपन बतैहा के नाम हाय रे बबुआ आपन बतैहो के नाम रे बबुआ
आपन बताए है कि नाम अपनो नाम बताओ। और मैया बोली अब ही के तोहरा के बाली उमरिया, यानी छोटे से लग रहे हो, राजन के लक्षणवा, कहते ना बड़े लक्षण है तुम्हें, लक्षण माने गुण, राजन के लक्षणवा संजुत शरीरिया। पहले बड़ी बूढ़ी कहती देख ले राजा महाराजा जैसे लक्षण है, जाओ जाको बखा उठो होए, आंखें लंबी लंबी, माथो चौड़ो है, लंबाई अच्छी, कहू राजा महाराजा जैसा है। तो दादी पूछ रही है राजन के लक्षणवा संजुत शरीरिया, रउआ को देख के लजाए जाती चंपा, यानी चंपा को फूलू ते आगे फैले बेटा, बिजुलिया सजल घनश्याम। ये आंखें बिजली को भी फेल कर रही हैं। रे बबुआ आपन बताया, ए बेटा तेरा नाम का है? तो राम जी बोले माई हमार नाम राम हो, ई हमार छोटा भाई लखनवा। माई बोली ठीक बा जावा जावा। अब राम चले और जैसे ही आगे बढ़े, ले एक मुसीबत कम ना भाई दूसरी तैयार। एक पूरी सजनो बच्चन की पलटन राम के पीछे लग गई। सच कह रहा हूं, बालक बंदर एक स्वभाव और न्या बैठे ता करें वाऊ। ये बच्चे दो ही चीजों के लिए आते पंडाल में, एक तो दमदार जयकारो मिलते रहे ने हर 5 मिनट पे, जयकारो लगाए हुए भी मिल जाए और बाद में खाए हुए को चकाचक प्रसाद मिल जाए, तो बच्चे तो उदम करते ही। राम जी के पीछे लग गए बच्चे। और ये अवय की ना सजनो जो पुरानी चली आ रही है, बालक और बंदर एक स्वभाव, इनका एक जैसा स्वभाव है। ऐसा क्यों लिखा? बच्चे लग गए पीछे। एक बालक बोला भैया कितने सुंदर है, ए मेरा मन कर रहा है ना कि हाथ को छुए के देखूं। बोले दूर रहियो, इतना बड़ा हाथ में रैपटो पड़ेगो तो लालटेन सी जराए देखो। बोले जब जरेगी तब देख लेंगे, पहले भाई छुए के देखे। सो बच्चे राम के बगल में आ गए और राम जी से बातें कर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने सुना है आप बड़े राजा हैं। राम जी बोले नहीं नहीं हम तो बहुत छोटे हैं। अच्छा हमने सुना है ये धनुष आप ही को है। राम जी बोले जा मैं सुने भाई क्या बात है, तो पीठ पे टंगो तो मेरो ही है। अच्छा आप ही को होगा, चला लेते हो। और लक्ष्मण को आएगा ही गुस्सा। लक्ष्मण बोले मेरे पास हाथों पे सीख लूला, मैं सीख लू तो। एक बात बोलूं बहन भाइयों, मक्खी हमेशा काय पे बैठती है? मीठे पे। लाल मिर्च पे कहूं मखरिया बैठी नहीं देखी होगी। लक्ष्मण की आंखें गरम, तो 10-10 मीटर के एरिया में एक बालक बनाए लक्ष्मण के, और राम के सट के चल रहे। अब जैसे बच्चा ने राम को हाथ छुओ, राम मुस्कुराए गए। बालक बोलो है वो काम। सो पीछे वाले बोलो हरी झंडी लाइन साहब आ जाओ। सब बच्चा रूर पड़े, कोई पीताम्बर छीन लेगो, कोई धोती खोलेगो राम की, कोई धनुष सजनो धनुष डगडगाएगो, कोई एक बाण निकाल लेगो। जितने बच्चा थे लक्ष्मण बोले और ले जाओ, मैंने मना करी हती ना माने। अब राम जी हंसते जा रहे। जनकपुर में प्रवेश भया, माताओं ने देखा और देखते ही जनकपुर की नारियां बोली खबरदार चोर आ रहे हैं चोर। एक सखी बोली चोरी अकल की मारी, तू राम को चोर बता रही, चोरी तेरो का चुरा लो है जे चोर चोए। तो वो बोली ले सुन, मैं तो बता रही ये चोर क्यों है। बोले क्यों? बोले तो सुन, राम को कोई चोर कहे तो सजनो बुरा तो लगेगा ही। तो सखी कह रही है कि चोर क्यों है, और क्या बोली? बहन सुन, बहन दूसरा ये चोर क्यों है सुन। कि गोरे को गुमान गयो, सोने को गुमान गयो, गोरे को देख सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए वे पे, युगल कुमार संग कौशिक झूलाए हैं। हेरत हजारन के ही हरण करे,
लाखन के लोचन चितई की चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की सखी कहे आपस में, चित्तकू समारोरी गली में चुराए। ये चित्त चोर है, चित्त चोर, ये भी तो चुराते हैं चित्त। अब सखियां सजनों राम जा रहे हैं। अब देखो बड़ी सुंदर कथा, राम गली में पे जा रहे हैं, सखियां अटारी पे खड़ी हैं। एक बोली बहना तेरी कसम एक बार मेरी ओर देख ले। पर राम नहीं देख रहे। एक बोली बहना देख ही ना रहे। बोले एक जुगाड़ बताऊं। बोले क्या? बोले एक छोटी सी कंकरी जाके सर में मार लगेगी तो देखेंगे। बात तो सही है, ऊपर देखो जो लगेगा तो आदमी देखे कौन ने मारी, सुदर्शन है जाएगा। तो छोटी सी डेली राम के सर में जैसे ही मारी, बहन भाई और राम ने खुजाया चल दिए, ना देख रहे, ना देख रहे। बोले ना है। बोले बड़ी सी मार लगेगी तो देखेंगे। एक बड़ी डेली लेके मारी, राम ने खुजाया चल दिए, ना देख रहे। बोले ना है। बोले दे उठा के सुबह देखेंगे। बोले नहीं मेरे प्रभु के लग जाएगी। ऐसी डेली कोई मारे तो हर आदमी को। तो भाई बहन डेली मारी, बोले लग जाएगी। सजनों सखी चुप रह गई। अब राम ऊपर नहीं देख रहे, अब सखियां ऊपर दिखाने के लिए चर्चा कर रही हैं। ए आगे वाले मालूम है किनके? किनके? कौशल्या के। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण बोले राम भैया रुको, जो तो अपने गांव की है, क्यों पिताजी को नाम ले रही है। अब राम बोले पिताजी कोई छोटे मोटे, चलो 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 आगे बढ़ गए। अब सखी बोली आगे वाले कौशल्या के, पीछे वाले सुमित्रा के। लक्ष्मण बोले भैया रुक जाओ, अब तो जो घर परिवार की लग रही है। घर परिवार की चो मैया को नाम जान, पहले कोई माँ का नाम नहीं जानता था। और ये हकीकत है सजनों, पहले माताओं का नाम जादना ते आरक्षण चलो है तब ते नाम आए, और महिला सीट भैया तब ते तो सजनों उजागर है। वो कोई ऐसो भाई पंचायत तो है ही है, और कोई प्रधान ने आई हो तो बुरी मान जाओ, ऐसी बुरी मत मानिए। ये तो आरक्षण है मैयन की, तो फायदा है मैयन को है। अरे आरक्षण मिल रहा है चकाचक, और जाति का फायदा ले। पहले कोई माता का नाम नहीं जानता था, जब से आरक्षण चलो और जब से ये लिखाई कम भाई सज्जनों पिलोटन की माताओं के नाम थे तादना थे, तो फिर पूछो ही मत। आदमी जितने एक बीघा खरीदे तो मैयन के नाम, पिलोट खरीदे तो मैयन के नाम। करो करो बेटा करो, 50 साल बाद पतो चल जाए घूम फिर के सब नहीं के नाम है जाएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है 50 साल बाद ऐसा ही आरक्षण बढ़ो तो हमारी माताओं का एक नारी प्रधान है कलयुग है। मैयन को भाव बड़ो प्यारो रहेगा। भैयन की नेम प्लेट धरी हुई घर में बगसा में, और द्वार पे लिखा होगा लपट कटोरी भवन। हो रहा है अभी। भाइयों को कोई नहीं जानता, माताओं का नाम सरदार। तो प्यारे कितना सुंदर भाव मेरे राघव चले। सखिया कह रही है राघव ने मेरी ओर देखो, राम जी ना देख रहे। एक बोली बहन कितने सुंदर हैं तेरी कसम, मैं सच कह रही हूं बहना तेरी कसम, जे मेरे चाचा होते तो बड़े अच्छे लगते। एक बोली चल हट चाचा है? मतलब तेरी कसम ले जे मेरे भैया होते तो बड़े अच्छे लगते। बोला हट पीछे, तेरे चाचा तेरे भैया, ए तेरी कसम जे मेरे मोफा होते तो बड़े अच्छे लगते। तीसरी बोली हट जा, तेरे चाचा तेरे भैया तेरे मोफा, ए तेरी कसम में जे फूफा होते तो बड़े प्यारे लगते। बोले हट जा तेरे फूफा, तेरे चाचा तेरे भैया तेरे मौसा तेरे फूफा, तेरी कसम जे मेरे जीजा जी होते तो बड़े अच्छे लगते। एक गोबर डारे के आई गोबर न्यो कत्ते आ रही न्यो धरवा दो, और ऐसे कर दिया हट जा रही, तेरे चाचा तेरे भैया तेरे फूफा तेरे मौसा ए तेरे जीजा, ए तेरी कसम जे हमारे बे होते तो बड़े अच्छे लगते। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तेना तैसी। तो सखियां कह रही हैं अरे दशरथ राजकुमार। 5:30 आप लोग ताली बजा के गइयो और मेरे साथ जोर से गइयो सब लोग। और दशरथ राजकुमार नजरी तो लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लगी जाएगी रे प्यारे, लगी जाएगी रे, लगी जाएगी रे, लगी जाएगी रे।
काम चले हो। 3 दिन है गए, पहली जगह मैंने ताली बजवाई, तब से ताली ना बजी एक बार, कम से कम 1-2 बार तो वो सह जाए। तो जितने भक्त बैठे जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं वो तो उठाइयो, ना दे वो मत उठाइयो। दोनों हाथ ऐसे करें सभी लोग, ऐसे पीछे तक, पीछे वाले अब ताली, जय अब नीचे कर ले, क्योंकि थक जाएंगे सब लोग है ना, फिर मोई पे गाड़ी पर तो बड़े भावते गई हो। अरे दशरथ राजकुमार नजरे तो ही लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लगी जाएगी, लगी जाएगी रे लाला, लगी जाएगी, लग जाएगी रे लाला, लग जाएगी रे। और निकल मेरी और निहार नजरे तो लगी जाएगी, मेरी ओर निहार नजरी तो लग जाएगी। अलके कुंचित मुख श्यामल पर, अलके कुंचित मुख श्यामल पर, मानव देखो नील कमल पर, मानो देखो नील कमल पर, लाला भौंवर और भ्रमर करे रे गुंजा नजरे तो ही लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लगी जाएगी। एक बात बोलूं ना, कितना सुंदर आनंद, तालियों से गई हो। यह चर्चा घर घर अलियन में, ये चर्चा घर घर गलियन में, बिहरत मिथिला की गलियन में, बिहरत मिथिला की गलियन की गलियन में। जैसे बहुत सुंदर भाव, जैसे देह हरे रे श्रृंगार नजरे तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लगी जाएगी। तो प्यार से तो गाओ सब लोग, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन, राम लखन मुनि के संग आए, देखत ही मेरे चित्त चुराए, और चोरन के सरदार नजरे तो लगी जाएगी, चोरन के सरदार नजरी तो लगी जाएगी। दशरथ राजकुमार नजरे तो लगी जाएगी, दशरथ राजकुमार नजरी तो लगी जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान। पूरे नगर में घूमे ही हर्षे बरसे सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जहां जहां जावे बंधु दो तह तह परमा नंद। बहन भाइयों, भाव ही कितना सुंदर है। मेरे प्रभु सारे नगर में घूम करके लौटे, सवेरो भयो राम जी को आदेश मिलियो फूल लेके आनो पड़ेगो। राम जी फूल लेवे चले, बाग में माली और मालिन लड़ रहे थे। सच कहता हूं, पति पत्नी जब आपस में लड़ते हैं तो सजनों बचाने वाले हा हा खाते हैं।
और माली मालिन लड़ रहे, तो मालिन तो सजनों इतनी बुरी बुरी कह रही माली थे। जब लड़ाई होती है ना तो जाने कितनी पीढ़ी की बातें चलती हैं, तेरे बाप दादा जाने। और माताओं की लड़ाई तो सजनों बड़ी बड़ी सुनहरी होती है। भाई साहब किसी से लड़े में तो 3 दिन भोजन अच्छो ना लगे हो, और मातन की लड़ाई तो सजनों भोजन बनाते भाई अच्छी होते, भोजन बनाए रही है और पड़ोसन ते कछु कहनो है तो कुतिया आ जाए बस, और बाई देख के कहेंगी आएगा ही राण आएगा, बुरे मोह की आएगा। तो भाई बहन समझो, पड़ोसन ने समझ रही कि जो मोहित कह रही है, और मजाल का है, लड़ाई हो रही है, चल निकलिए तू, चल निकलिए तो देखूंगी, और रोटी चल रही है, मजाल का है कि नेको चले जा। और भाई साहब सजनों, एक तो लड़ना, और परमात्मा ने मेरी मैयन को रोना तो इतना सुंदर दिया है। आहा हा, कोई बड़ी बूढ़ी दादी मर जाए, तेरे ही खाए बे जाए, फिर देखो रास्ता में हंस जाए, मैं तो 8 खाऊंगी माला पुआ, तू क्या खाई, 3-4 मैं खाई लूंगी, मैं छोरा घरे रहेगा 2 वाके लाऊंगी। और जैसे ही गांव के जोरे पहुंचे, जाने कौन से स्रोत थे आंसू शुरू, और बहन भाइयों आंसू चले तो कबू देखियो, आंसू रोने वाला आदमी आंखें पहुंचता है, लेकिन यहाँ तो बहुत बुरा भया, बोलिए गोविंद भगवान। आंसू कोई नहीं पूछता। गंगा जमुना के संग गोदावरी सजनों पहुंची जाती है, तो इतना सुंदर आनंद, बहुत अच्छा भाव। राम जी खड़े, माली और मालिन लड़ पड़े। मालिन बोली तेरे काम में आगे नहीं लगेगी, कल गांव में इतने अच्छे लड़का आए, सबने दर्शन करो, तुम तो ऐसी रह गए। माली बोलो री भगवान, अगर मेरे भाव अच्छे होंगे तो मुझे दर्शन देंगे मेरे बाग में। भगवान भगवान बोले माली काका द्वार तो खोलो, हम तो कब के खड़े हैं। माली ने द्वार खोला, और बहन भाइयों जैसे ही द्वार खुला तो आनंद से सुनना, अरे कोयल बोली रे बोली देखो बाग में, बड़े भाव थे। कोयल बोली रे बोली, कोयल बोली रे बोली देखो बाग में, खुशबू डोली रे डोली देखो बाग में। कोयल बोली रे बोली देखो बाग में, खुशबू डोली रे डोली देखो बाग में। प्रभु जी लेने चले हैं फूल बाग में, प्रभु जी लेने चले हैं फूल बाग में। माली रोया ये लिखा मेरे भाग में, कोयल बोली रे बोली देखो बाग में, खुशबू डोली रे डोली देखो बाग में। राम जी ने फूल तोड़े, फूल तोड़ के रख रहे हैं प्रभु। तेही अवसर सीता कहाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। राम फूल तोड़े, ओ संग सखी सब सुबह सयानी, गावग गीत मनोहर बानी। तो सभी सखियां गीत गा रही हैं, तो सखियां गीत गाते गाते राम फूल तोड़ रहे। एक सखी की नजर पड़ी, अरे बुद्धि डोली रे डोली देखो बाग में, रुक गई देखो हम जोली देखो बाग में। बुद्धि डोली रे डोली देखो बाग में, रुक गई एकदम हम जोली देखो बाग में। अवसर सीता ताई, गिरजा पूजन जनन पठाई। मेरे भैया मेरे बुजुर्गों, संग सखी सब सुबग सयानी, तो गावहि गीत मनोहर बानी।
एक सखी, अच्छा जैसे पक्षी में चालू कौआ, पक्षी में चालू कौआ, और बहन भाइयों बहम में चालू हुआ। हुआ का एक बहम होता है, वो सजनों कभी भी नहीं मिटता। तो पक्षी कौआ तुम देखना, कहूं खड़ा होगा बैठा होगा तो बाकी दृष्टि एक जगह ना टिक रही, बाकी गर्दन यूं। ऐसे ही सखी कर रही है। ऐसे करते समय राम के बाल दिख गए। अरे इनको तो मैंने कहूं देखो है। राम और मुड़े, हाय दैया रे दैया, जे तो जान पहचान मारे। और जो राम ने वो देखा, सखी बोली मैं मर जाऊं जो तो कल काम बारे, जे तो कल मैंने काम में देखे। अब तो सखी दौड़ी दौड़ी गई और सीता जी के चरणों में गिर गई और हापी। सीता बोली चोरी का हाँप रही है। अब सखी बोली कैसे बताऊं, नहीं बताऊंगी। अरे बताना। बोले कैसे बताऊं, बोले क्यों, बोले जो बता सकती है उसने देखा नहीं, जो देख सकती है उसने वो बता नहीं सकती। बोले ये क्या तरीका। तो सुनो, एक गाय के पीछे पड़ गो कसाई गैया रमाई। आगे देखा एक बाबा की कुटिया आई, गैया सजनों बाई में, बाबा ने एक झोपड़ी में पीछे छुपाई। आए वो कसाई, बोला बाबा इधर गैया आई। बोले मैंने ना देख पाई। बाबा अगर ये कह देता कि मैंने देखी है तो गड़बड़ हो जाती, पाप लग जाता, इसलिए बाबा ने छुपा लिया। बोले क्यों नहीं देख पाई। बोले जिसने देखी वो बता नहीं सकती, और जो बता सकती है वो देख नहीं सकती। बाबा तो ठीक कह रहा है कि आंखें देख सकती है तो बता नहीं सकती, जीभ बता सकती है तो देख नहीं सकती। बाबा तो ठीक कह रहा, पाप तू बच गो। कसाई बोले तू सिर रही है, चल हट। कसाई लौट गो, गैया जिंदा बच गई। तो ऐसी सीता कह रही है, बोले मेरी आंखें ने देखी है, आंखें बता नहीं सकती, और जीभ बता सकती है तो जीभ ने देखे नहीं है। बोले कौन, तो बोली सुन सिया सुन 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 चुपके से सुन सुन। तो सीता बोली बताना। तो सखी कह रही है, अरे सुन सिया सुन 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 चुपके से सुन सुन। अरे राम बगिया में भूल रहे चुन। सुन सिया सुन सुन चुपके से सुन सुन। जिब्या हमारी नहीं, आंखों पे देखो सखी, जिब्या हमारी नहीं। और क्या करूं इस जिब्या के भी पास में अखियां बिचारी नहीं। क्या करूं अखियां बिचारी नहीं। चल मेरे संग तुझे दर्श कराऊंगी, राम आए बगिया तुझको मिलाऊंगी। राम आए बगिया तुझको मिलाऊंगी, राम आए बगिया तुझको मिलाऊंगी। ए चलो रे सखी कोई कर लो जतन। सुन सिया सुन 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 चुपके से सुन 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 सुन। सीता बोली यहीं रहियो में आई, और सीता ने सजनों दौड़ना शुरू किया। पहली बार सीता किसी को देखने चली, और जैसे ही आगे बढ़ी तो एक तुलसा मैया को बहुत सुंदर वृक्ष खड़ो, बाई के नीचे सीता हाँप के बैठ गई। हाँप रही है, वृक्ष हटायो और क्या देख रही है। हमारे आसपास से गीत गाती है माताएं, जोरते गईयों, और मुझे मालूम जी गीत तुम्हें याद है, और याद हो तो कोई तुम्हें पड़ोसी की कसम हो, अगर याद हो तो सब गई।
पड़ोसी के मतलब समझ रही है एक दूसरे को, है ना। एक दिन मोह दही का उन्हें, तो अगर ना हो तो कोई बात ना है, याद हो तो जोर दे। मैं शुरू करूं। अरे तुलसा तेरी, फिर का रावण देखो, रुको 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 रुको, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। हमने राम नाय देखे, एक गीत पुराने चले आ रहे, अब ही बदलाव काऊ ने सब सुदर्शन में अपने गावत चले आ रहे का गीत हुए ऐसे ना है। तुलसा तेरी ओट हमने राम जी, राम नाय ने राम जी देखे तुलसा हटा के। और सजनों ये कुछ गीत हैं जैसे सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, जबकि दुनिया जानता है कि नल को स्टील को लोटा नल को पानी। तो ये 101 रुपए श्री सोवरण सिंह दरपुर, जो मेरी कथा हुई थी दरपुर में सतीश दरोगा जी के यहाँ, उनके चाचा जी बहुत बहुत सुंदर मेरा सम्मान करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए रखे, धन धान से पूर्ण रखे, भाई बहन बहुत सुंदर भाव श्रवण करे। अच्छा देखो तो गा को पसीना सीता बोली अब कल्ले घरा बिस्तरी बोरिया, क्यों इनके फूल तोड़वे पे माथे पे पसीना छूट रहा है, धनुष का ये खाक तोड़ेंगे, है गई शादी है वो ब्याह। तब एक सखी बोली सीता घबराइयो मत, क्यों तो सुन ले। सीते सुन बेटा, और राम को देख करके प्यारे जनक नंदिनी, आनंद से गाना। तो बड़ी श्रद्धा से गुनगुनाए। भाव से गाइए, गाएंगे सभी लोग। और राम को देख करके जनक नंदिनी, और वाटिका में खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, वाटिका में खड़ी रह गई। एक सखी बोली सीता, ये कहूं तो मजीरन की आवाज आ रही है बहुत देर तक, मजीरा हुए काऊ पे। हाँ जे मजीरा तो दूर से चिल्लावत है, बहुत सुंदर बजाओ बजाओ गाओ। राम को देखा, अरे राम को देख करके जनक नंदिनी, वाटिका में खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, वाटिका में खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, वाटिका में खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, वाटिका में खड़ी रह गई। अरे राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी रह गई। एक सखी बोली सीता, अरे बोली पहली सखी सुनरी सीता सखी, एक कहानी मैं तुझको बताती सखी। कहानी तुझको बताती सखी, मैं कहानी तुझको बताती सखी। कौन सी? डरना नहीं, एक ही बाढ़ में ताड़का राक्षसी, एक ही बार में ताड़का राक्षसी, जो खड़ी थी पड़ी रह गई। वो खड़ी थी पड़ी रह गई। एक ही बार में ताड़का राक्षसी, और जो खड़ी थी पड़ी रह गई। दोनों अखियां मिली तो
को जानकी का इशारा हुआ, को जानकी का इशारा हुआ, राम को जानकी का इशारा हुआ। और देखो जानकी जी ने कहा प्रभु धनुष तोड़ना है। राम जी मन ही मन मुस्कुरा गए। और दोनों की आंख से देखो बत्तियां हुई, दोनों की आंख से वो बत्तियां हुई, सारी सखियां खड़ी रह गई, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम को देख करके जनकी नंदिनी वाटिका में खड़ी रह गई। सखियां सीता को ले गई खींच के। अब लगभग 15 मिनट हो गए सीता को गए भले, पर लक्ष्मण जी राम जी अभी यूं ही देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कान में बोले भाई साहब वो तो गई, लेकिन फिर भी राम नहीं जगे तो मारा झकझोरा। राम जी बोले क्या हुआ किसने किया? लक्ष्मण बोले ठीक है मोती कहते काऊ की तरफ मन देखियो, अब मैं गुरु जी तक कहूंगा जे बाग में एक छोरी को देख रहे। राम ने कहा तात जनक तनया यह सोई, सुनो ना धनुष जग जही कारण, ये जनक की बेटी है। अब मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा समय आगे नहीं दे सकता क्योंकि कृष्ण जन्म भी करना है मुझे और समय हो गया है कृष्ण जन्म की तैयारी का। तो मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से, कृष्ण जन्म की तैयारी का समय हो गया है। तो अब मैं ये कथा सूक्ष्म में बढ़ाऊंगा, आगे किनारे पर पहुंचा दूं कथा। राजा जनक के इशारे से सारे राजा महाराजा सजनों बैठ गए आकर। यहाँ बहुत सी कथाएं रामचरितमानस में सजनों वर्णित हैं। कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, कहा मिलके तोड़ लो, लेकिन नहीं बन पाया। तब महाराज जनक की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज मुझे पता चला है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये पूरी पृथ्वी क्षत्रिय विहीन है, ऐसा जनक बोलते हैं। तो लक्ष्मण का सजनों खून उबल पड़ा। लक्ष्मण बोले महाराज शोभा नहीं देता, आप जैसे क्षत्रिय ऐसी बात कर दे, राम का आदेश मिले धनुष की चली क्या पृथ्वी को मसल दो। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो गंधक सम ब्रह्मांड उठाऊं। जितने लोग खड़े थे राजा महाराजा सब भौचक्के रह गए। देख लो 10 ग्राम को चीटा और कितनी साए। लेकिन भाई बहन लक्ष्मण के वचनों से राजा महाराजा सज्जनों एक बार के लिए डर तो गए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आगे की कथा बहुत सुंदर है। राम जी को आदेश मिला, राम जी ने धनुष भंग करके माता जानकी से पान ग्रहण संस्कार किया। महाराज परशुराम पधारे, जिनसे बड़ा भव्य, बहुत सुंदर अरे वाह। ये हमारे बंटू भाई नगला भोजराज से, और ये 100 रुपये धनपाल सिंह दरपुर वालों की बड़ी कृपा होती है, इनके गांव में बहुत वही थी। तो बहुत सुंदर आनंद, बहुत सुंदर बात, आप लोग सब बहुत बहुत आनंद से रहें। दरपुर वालों की एक इच्छा थी एक भजन सुनने की, तो आज मैं जरूर सुनाऊंगा। मुकुट सिर मोर का, इनके गांव में रोज होता था ये गीत, तो आज जरूर सुनाऊंगा थोड़ी देर में। अभी केवल 10 मिनट के बाद आप लोग आनंद से बैठे। परशुराम भगवान को समझकर अपने धाम चले गए। लक्ष्मण से संवाद करके राम को पहचान कर अब महाराज जो है जनक जी की कोई बात ना है, अरे ना बना गिरे, शांति से पकड़ लो महाराज। तो भाई बहन बहुत सुंदर बात, हमारे संतों का जब चिमटा बजता है ना तो बड़ा आनंद आता है। तो भाई बहन महाराज दशरथ जो बारात लेके पधारे, शादी करने के लिए आए सजनों, चारों भाइयों के विवाह हुए। और विवाह के बाद मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से सजनों, केवल 5 मिनट का समय चाहूंगा। मैं जानकी जी की विदाई के लिए
तो आप लोग 5 मिनट कोई भी बात मत करना। बेटी की विदाई में सजनों चहल पहल अच्छी नहीं रहती। मैं उसके बाद कृष्ण कथा प्रारंभ करूंगा। बहुत दिन तक बारात रुकी है और बारात रुकने के बाद ये 151 रुपए सुरजीत यादव धरमपुर ये मेरा सम्मान करते हैं। भगवान मेरे भैया को बहुत बहुत आनंद दे। राधे रानी धार्मिक कार्यों में इनकी ऐसे ही आस्था बनाए रखे।